हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस के अनेक सारे टॉपिक हैं। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जब कोई दो बड़ी जो पिंड्स होते हैं उनका मास मान लीजिए बड़ा एम, इसका छोटा एम, ये बड़ा मान लीजिए थोड़ा, तो अब देखिए इसके बीच की दूरी डी और ये इसका मास। देखिए ये क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। यानी कि ये जो फोर्स होता है दोनों के बीच, दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती और उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें जी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा। और g का जो मान है वो होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। देखिए g को यहाँ रखेंगे तो ये न्यूटन और ये दूरी यानी कि मीटर का स्क्वायर, ये दोनों मास नीचे जाएंगे तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो आपको इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट भी है, ध्यान रखिए। वैल्यू ऑफ जी, देखिए वैल्यू ऑफ जी एफ बराबर हम जानते हैं एम ए, और यहाँ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ ए बराबर था एक्सेलरेशन और यहाँ जी बराबर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखिए ये दोनों जो फोर्स है ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एफ बराबर किसके बराबर है, जी एम स्मॉल एम अपॉन डी या आर के स्क्वायर। अब हम इसमें मान रखेंगे, एफ बराबर है एम जी और ये जो इधर हम रखेंगे जी कैपिटल एम एम अपॉन डी, डी यानी कि दूरी। अगर पृथ्वी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डी है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो यहाँ हम आर भी लिख सकते हैं। जब हम इसमें मान रखते हैं तो जी जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो इससे स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन यानी कि पृथ्वी का जो रेडियस है उसका। जब हम मान रखेंगे तो जो जी का मान आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि ये एक प्रकार का कांस्टेंट आता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। अब वर्क कार्य बराबर क्या है, तो कार्य बराबर है बल इंटू विस्थापन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए कार्य बराबर वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा, और कोस थीटा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इसमें। कोस 0 का मान, जैसे कि कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, और कोस 180 का मान -1 होता है। यानी कि इसकी सहायता से हम अपना जो निकाल सकते हैं। तो देखिए कार्य बराबर फोर्स का मात्रक है न्यूटन और जो इसका है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आए यहाँ पे, जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है। एक और किसका मात्रक है, एनर्जी का मात्रक भी जूल है, ध्यान रखिए। एनर्जी का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है, वो भी जूल ही है, ध्यान रखिए। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ओके, इसी तरह से 1 किलोवाट घंटा बराबर ये अपनी यूनिट है। ये भी कई बार पूछा जाता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि एक यूनिट अपनी एनर्जी। ऊर्जा क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती है, एनर्जी, यानी कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ओके, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। टाइप ऑफ यूनिट, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या है, जूल है, और इसके प्रकार बहुत सारे प्रकार है, गतिज ऊर्जा, विंड एनर्जी, और उसके बाद पोटेंशियल ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो देखिए विभिन्न प्रकार की एनर्जी है। सबसे पहले अपन गतिज ऊर्जा की बात करें तो ई के बराबर होता है ½ mv का स्क्वायर। अब पोटेंशियल ऊर्जा की बात करें तो ईपी बराबर होता है mgh, और दोनों ही में मान रखेंगे, यानी कि m का मान यहाँ पे किलोग्राम, g का मान मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और h यानी कि हाइट ये भी मीटर है। तो देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन, और ये है मीटर बराबर हो जाएगा जूल। इसमें भी वैसे यहाँ kg रख दो, और v का स्क्वायर यानी कि मीटर बटे सेकंड इंटू मीटर बटे सेकंड, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा न्यूटन, और मीटर बराबर हो जाएगा जूल।
इस प्रकार इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट जूल है। अब पावर की बात करते हैं, तो देखिए पावर बराबर हमारा होता है वर्क बटे टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यानी कि क्या है इसमें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहते हैं अपन पावर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पावर बराबर क्या होता है, देखिए वर्क का जो मात्रक हमें याद है जूल और टाइम का मात्रक सेकंड, तो जूल पर सेकंड बराबर होता है वाट। तो वाट किसका मात्रक है, पावर का। तो वाट किसका मात्रक है, पावर का। पावर की क्या है ये, एसआई यूनिट क्या है, वाट। देखिए वाट। अब आपको पूछा जाए कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर जो मशीन की जो है, यानी कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनकी अगर अपन बात करें तो वो पावर में मापी जाती है और उसके हॉर्स पावर यूज किया था। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मशीन की गति के लिए, मशीन की जो एनर्जी के लिए अपन उनके पावर यूज किया जाता है और वाट में 746 वाट। अश्व शक्ति भी कहते हैं इसको। हॉर्स पावर का मतलब होता है अश्व शक्ति, तो हॉर्स पावर। अब देखिए प्रेशर, दाब बराबर क्या है। अगर किसी वस्तु पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रेशर। क्या कहलाएगा, वो प्रेशर। तो देखिए प्रेशर बराबर होता है P बराबर होता है F अपॉन A, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए फोर्स बराबर होता है न्यूटन और ए यानी कि एरिया। एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रॉड, यानी कि मीटर इंटू मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर बराबर होता है पास्कल। तो देखिए दाब का जो मात्रक है वो क्या आया, पास्कल आया। तो द फोर्स, इसकी परिभाषा भी देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट in perpendicular direction, the force acting on an object per unit area, पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर क्या है, किसी की वस्तु पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत दिशा में 90 डिग्री के एंगल पर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर, जैसा कि ये है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे तो फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, इसको हम बोलेंगे लंबवत परपेंडिकुलर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये कहलाएगा आपका प्रेशर। तो देखिए प्रेशर P बराबर F अपॉन A। हम एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। जैसे बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है, तो ऊपर से प्रेशर घट जाएगा और जो बांध की दीवारें बैठक नहीं लगी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो ऊंट के जो पैर होते हैं वो नीचे गद्दीदार यानी चौड़े होते हैं, तो वो ताकि रेत में के अंदर धंसे नहीं, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो ऊपर से प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने पेन या कील की, तो कील आसानी से अंदर क्यों चली जाती है दीवार के अंदर, क्योंकि उसका एरिया कम होता है। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। तो देखिए ये जो फोर्स और प्रेशर दोनों एक दूसरे के समानुपाती, एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है, लेकिन ये अगर अपन फोर्स और प्रेशर और एरिया की बात करें तो एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन, प्रेशर और एरिया, ओके। डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट मास के अंदर जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या कहलाता है, डेंसिटी, ओके। तो डेंसिटी बराबर होता है मास, यानी कि गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट देखें तो मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट है किलोग्राम,
ओके, मास की यूनिट किलोग्राम, और वॉल्यूम यानी कि आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि मीटर का क्यू, यानी कि किलोग्राम अपॉन मीटर क्यू, ये आपकी डेंसिटी आ गई। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी जिसकी भी अपन निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की डेंसिटी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर क्या आ जाएगा आपकी, ये आ जाएगी आपकी रिलेटिव डेंसिटी। क्या आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद होनी चाहिए, ये फिक्स नंबर होती है, ये होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर अपन बात करें सिल्वर की तो 19.6 होती है इसकी, 19,600 सिल्वर की डेंसिटी होती है। सिल्वर की डेंसिटी, सिल्वर डेंसिटी बराबर होती है, कितनी होती है, 19,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये याद रखिए। सिल्वर की अलग अलग पदार्थ की डेंसिटी, ये मैंने डेंसिटी की बात करी, रिलेटिव डेंसिटी की बात नहीं करी। रिलेटिव डेंसिटी में क्या करेंगे, 19,600 में 1000 का भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगी, 19.6 आ जाएगी। और देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी ये क्या है, यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती इसकी रिलेटिव डेंसिटी की। ओके, तो ये किसकी बात हो रही थी, सिल्वर की डेंसिटी की। तो डेंसिटी यानी कि ये वाली, ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट कितनी होती है, डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। देखिए ये डेंसिटी। ओके, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, एक बार और बताता हूँ, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थैंक्स, आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।